नमस्कार दोस्तों, ये हमारा क्लास 10th का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। आपको इस मॉडल पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, आपकी बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार से आपका पेपर बनकर आने वाला है। ज्ञान की बात करें तो इस मॉडल पेपर में से आपकी परीक्षा में 30 से लेकर 40 नंबर के प्रश्न आने वाला है। आपको इस मॉडल पेपर को पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया। पहला क्वेश्चन देखने से पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देश को जैसे पढ़ लेना है, जिसको आपको पता चल जाएगा कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और किस क्वेश्चन का जवाब आपको कितने शब्दों में आपको देना है। ठीक है, अब आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला दिया, पुरानी जड़ों मिट्टी को क्या कहा जाता है, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आंवला भांगर कहा जाता है। दूसरा आपका दिया, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा ब वाला। और तीसरा आपका दिया, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सा वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब आपका चौथा देख लीजिएगा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, किसने कहा है, इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा दा वाला मार्टिन लूथर। अब आपका पांचवा देख लीजिएगा, बेल्जियम की राजधानी है, इसमें आपको लगाना होगा यहाँ पर आ वाला ब्रुसेल्स। अब आपका छठा देख लीजिएगा, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है, कौन करता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। और इसमें आपका सा वाला दिया यहाँ पर आ और बा दोनों। ठीक है, मतलब आपका सा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर और अच्छे से फाइंड आप कर लीजिएगा, मतलब मिला लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको बता दिया है, आपकी बोर्ड परीक्षा में भी बिल्कुल इसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। तो हमारा पहला खाली स्थान देगा, छोटा नागपुर क्षेत्र में खाली स्थान जनजातियां निवास करती है। तो यहाँ पर पहले खाली स्थान में आपको लिखना होगा यहाँ पर मुंडा, क्या लिखना है, मुंडा आपको लिखना है। ठीक है, मुंडा यहाँ पर जनजाति निवास करती है। अब आपका दूसरा देखेगा, जल परिवहन देश का सबसे खाली स्थान परिवहन का साधन है। तो दूसरे खाली स्थान में आपको लिखना होगा यहाँ पर सिंपल सा सस्ता आपको लिखना है। ठीक है, सस्ता आपको लिखना होगा दूसरे खाली स्थान का आंसर। अब आपका तीसरा देख लीजिएगा, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी खाली स्थान वर्ष में आई थी, तो किस वर्ष में आई थी, तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा 1929 से लेकर 1939 आपको लगाना होगा। ठीक है, अब आपका देख लीजिएगा चौथा आपका खाली स्थान दिया, श्रीलंका में सर्वाधिक खाली स्थान धर्म के लोग रहते हैं। तो चौथे खाली स्थान का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, थेरवाद बौद्ध, थेरवाद बौद्ध आपको यहाँ पर चौथे खाली स्थान का आंसर लगाना होगा। इसके साथ आपका पांचवा देख लीजिएगा, भारत के प्रथम विधि मंत्री खाली स्थान दे, तो यहाँ पर पांचवा का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा भीमराव अंबेडकर, क्या लिखना है, BR अंबेडकर आपको सिंपल सा लिख देना है, BR अंबेडकर आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, आपका छठा यहाँ पर खाली स्थान दिया है, मधुमक्खी पालन खाली स्थान क्षेत्र में आता है, तो किस क्षेत्र में आता है, आप सभी ने पढ़ा होगा कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। जैसे कि हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो गया, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, मधुमक्खी किस पालन किस क्षेत्र में आता है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो छठे खाली स्थान में आपको सिंपल सा लिख देना है यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र, क्या लिखना है आपको, प्राथमिक क्षेत्र आपको यहाँ पर लिख देना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका हमारा क्वेश्चन 3 दिया है। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिएगा। इसमें आपको सत्य असत बताना है। आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो पहला देख लीजिएगा, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, बिल्कुल किया था, सत्य हो जाएगा। दूसरा पद, दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 01 के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है, सत्य हो जाएगा। अब आपका तीसरा दिया है, भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। अब जो हमारा चौथा यहाँ पर सत्य दिया है, क्या दिया देख लीजिएगा। ये हमारा हिंदी का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के पेपर में दे दिया है। ठीक है,
बहुत गलत बात है ये तो है ना। यहाँ पर जो हमारा हिंदी का जो दिया ना, ये यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के यहाँ पर मॉडल पेपर में छाप दिया, ये बनाने वाले की गलती है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा यहाँ पर देख लिखा, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे, तो ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मतलब ये हमारा हिंदी का है, ठीक है, हिंदी में ये क्वेश्चन है, बट यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के यहाँ पर मॉडल पेपर में छाप दिया है, बट आपकी बोर्ड परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, डोंट वरी, एक गलती भी नहीं होने वाली है। अब आपका अगला देख लीजिएगा, पांचवा आपका दिया भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, बिल्कुल है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब आपका छठा दिया लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है, बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आपके सभी के सभी यहाँ पर सत्य हो जाएंगे, ठीक है, मतलब राइट हो जाएंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 दिया, क्वेश्चन 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, क्या करना, सही जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। रबर में आपको लगाना होगा यहाँ पर एफ वाला केरल, ठीक है। ऑल इंडिया लिमिटेड, इसमें आपको लगना होगा यहाँ पर बी वाला संयुक्त उद्योग। और तीसरा आपका दिया कृत्रिम पतन में आपको लगाना होगा यहाँ पर चेन्नई आपका सी वाला लगाना है। और क्रिस्टोफर कोलंबस, चौथे में आपको लिखना होगा क्या लगाना है, अमेरिका के, यहाँ पर इसमें लिखना होगा आपको सिंपल सा अमेरिका की खोज, ठीक है, अच्छे से लगा लीजिएगा। उसके बाद आपका पांचवा दिया पर स्पिनिंग जेनी में आपको लगाना होगा यहाँ पर ऊन कटाई मशीन। और जो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी आ गए, ठीक है, ये हमारा हिंदी का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर में दे दिया, मतलब बहुत बड़ी गलती है, तो ठीक है, ये ऐसी गलती नहीं करना चाहिए यहाँ पर मॉडल पेपर बनाने वालों को। तो इसमें क्या दिया है, गोस्वामी तुलसीदास में वैसे लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है, इसमें आपको लगाना होगा यहाँ पर रामचरितमानस लगाना है, ठीक है। तो आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर के साथ साथ आपकी हिंदी की भी तैयारी हो गई है, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हिंदी के कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 दिया, एक वाक्य में उत्तर देना है, ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का आने वाला है, जिसका हमारा पहला दिया साइमन कमीशन क्या है, साइमन कमीशन क्या है। तो साइमन कमीशन क्या होता है आपको बताना है दोस्तों। साइमन कमीशन की यहाँ पर गठन कब हुआ था भारत में, ये हुआ था यहाँ पर 1927 में हुआ था। कब होता, 1927 में यहाँ पर भारत में यहाँ पर इसका गठन किया गया था। उसके बाद इसका आंसर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका दूसरा देगा, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं। जो हमारा भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या का नाम दिया जाता है, इसका आंसर हमें पता नहीं है, आप स्वयं फाइंड कर लीजिएगा, मतलब आपकी बुक से देख लीजिएगा। और तीसरा का दिया है राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा सिंपल सा भारत चुनाव आयोग आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा, भारत चुनाव आयोग आपको लिखना होगा। अब आपका यहाँ पर देख लीजिएगा चौथा आपका दिया शपथ पत्र क्या है, शपथ पत्र क्या है ये आपको बताना है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। पांचवा आपका दिया द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा जाता है, कहा गया है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको सिंपल सा लिखना होगा रोजा लुइज, अच्छे से लिखिए, ठीक है, रोजा लुइज मक्का जी के बाद आपको लिखना है यहाँ पर फाकर्स आपको लिखना, ठीक है। बहुत यहाँ पर अंग्रेजी के जो नाम है ना बहुत अटपटे होते हैं, ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा लिखना होगा यहाँ पर पांचवें में। अब आपका छठा देखिएगा, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो छठे का आंसर लगा लीजिएगा, छठे में आपको लिखना होगा सिंपल सा 3 लिखना है, ठीक है। यदि आपका नाम भी पूछा जाए तो आपको लिखना होगा पहला आपका प्राथमिक हो जाएगा, हाँ ठीक है, पहला आपका प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा हो जाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा हो जाएगा आपका तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हमारा 2 नंबर के क्वेश्चन दिए है, ठीक है। जैसे कि हमारा दिया है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है, लिखिए। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है वन्य प्राणी संरक्षण के आपको उपाय बताना है। जो छात्र यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर अपना इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, याद कर लेना आपको स्वयं। और इसके साथ ही आपका 7वां क्वेश्चन दिया कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है वाणिज्य कृषि की आपको कोई 2 विशेषता लिखना होगा। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक आपको बताना है। मतलब भारत में जल प्रदूषण किसके कारण होते हैं ये आप सभी को पता होगा, ठीक है, नहीं पता तो जान लीजिएगा। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कंपनियां बड़ी बड़ी, ठीक है, उद्योग हो गए, ठीक है, इनकी वजह से तो यहाँ पर जल प्रदूषण होता है, क्योंकि जो भी मलबा निकलता है, ठीक है, जो भी यहाँ पर गैस है कुछ भी निकलता है ना पूरी नदियों में जाता है, ठीक है, वो वायुमंडल में फैलता है, जिसके कारण यहाँ पर जल प्रदूषण होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 9वां देख लीजिएगा
नोवा आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, माफ करना। अब आपका 10वां क्वेश्चन दिया है, रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा रोलेट एक्ट कब लागू किया था, 1919 में किया गया था। कब, 1919 में, ठीक है। उसके बाद आपका इसका तो क्वेश्चन आपका दिया है, और आप सभी को पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हमारा होता 13 अप्रैल 1919 में ये हमारा हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आपका दिया है, 12वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आपको स्वयं पढ़ लेना है, समझ लेना है, और आपको इनके आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। पूरा का पूरा आपको मॉडल पेपर मतलब जीएल पेपर समझ कर आपको याद कर लेना है, जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। अब आपका 13वां क्वेश्चन दिया है। दोस्तों यहाँ पर देखो, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, और सॉल्यूशन निकालने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो एक छोटा सा काम कर दिया करो यार, एक लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगी, किसकी, टेलीग्राम की। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जल्दी से कर लीजिएगा, ठीक है। कर लो यार, कर लो, आपके फायदे के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका 14 दिया हमारा, 14 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। और 15 क्वेश्चन में क्या पूछा, विकास का क्या अर्थ है, लिखिए विकास का क्या अर्थ है, आपको लिखना है, ठीक है। देखो सामाजिक विज्ञान एक ऐसी चीज है जो इसमें आप मन से भी लिख सकते हैं, समझकर, क्वेश्चन को समझकर आप मन से भी, अपने मन से, अपने तन से, अपने हाथों से और अपने पेन से कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपका 16 दिया वाला, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। अब तो क्वेश्चन आपका दिया है, मनरेगा के उद्देश्यों को लिखिए। आप सभी को पता होगा मनरेगा में 100 यहाँ पर 100 वर्षों के लिए किया जाता है, ठीक है। वो जॉब कार्ड रहता है ना, जॉब कार्ड देखा होगा ना आपने, अपने घर में भी होगा आपके पास, है ना, जॉब कार्ड, उसके अनुसार आपको यहाँ पर काम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका 17 दिया हमारा, वैश्वीकरण का अर्थ समझाइए एवं विशेषता लिखिए। और 18 क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 19 क्वेश्चन आपको हो जाएगा, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, बस आपको एक बार पढ़ना है, समझना है, आपको रटना बिल्कुल नहीं है। यदि आप रटोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, इसलिए समझकर याद कीजिएगा या हंसी मजाक में याद कीजिएगा, ठीक है, जल्दी याद हो जाएगा आपको। और 20वां आपका दिया है, 20वें के बाद आपका 21 क्वेश्चन दिया है, 21वें के बाद 22 क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। अब आपका जो हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बचा हमारा 23 क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। इसमें आपको परीक्षा में किस प्रकार से करना है, जिससे आपके 4 के 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाए, यदि आपको कुछ भी पता ना है, ठीक है। दोस्तों परीक्षा में आपको बोर्ड परीक्षा में एक भारत का मानचित्र दिया जाने वाला है, ठीक है। मैं बता दूंगा किस प्रकार का आपका मानचित्र मिलेगा आपको परीक्षा में, पेपर के साथ ही, मतलब पीछे पीछे आपका मानचित्र रहेगा या फिर पेपर के बीच में आपको मानचित्र मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको किस प्रकार से दर्शाना है, मेरे को पूरा पूरा आपको इसका उत्तर आपको बता दूंगा। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों का आपको दर्शन होगा भारत के मानचित्र में। और इसके अतुल क्वेश्चन में भी आपको अंकलेश्वर, कलोल, नाहरकटिया, मोरन, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना होगा, ठीक है। अब मैं आपको इस पेपर का आपको संपूर्ण उत्तर बता देता हूँ, यहाँ पर देखते जाइए, याद करते जाइए, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर मित्रों, दोस्तों, भाई और बहनों, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन देखते जाइए अच्छे से। आपके लिए हमने बहुत मेहनत से सॉल्यूशन निकाल रखा है, बस आपको इस मॉडल पेपर को एक बार पढ़ना है, ठीक है। बस एक बार पढ़िए, जिंदगी भर आप कभी ना बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट आपका पूछा गया था सही विकल्प वाला। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के बता दूँ कि आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है, हाँ ठीक है। आपको लिखना होगा जैसे कि आपकी पूरी कॉपी हो गई, पहला पेज आपको हो जाएगा, ठीक है, जो आप भर देंगे या फिर आपके टीचर बता देंगे आपको परीक्षा के टाइम में, जो भी आपके ड्यूटी लगेगी जिस टीचर की, वो आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको भरना है, किस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको लिखना होगा, जिससे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया था आपका, प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको ये आपको लिखना है, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ठीक है। तो इसमें आपको ये उत्तर आपको लिखना होगा, पहले में आपको लिख देना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है, ठीक है, जिससे कॉपी चेक करने वाले जल्दी से आपको अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद तुरंत आपको नंबर दे देंगे, ठीक है, अच्छे से नंबर मिल जाएंगे आपके। उसके बाद आपका क्वेश्चन 2 में आपको इस प्रकार से लिखना है, और क्वेश्चन 3 में मतलब इसी प्रकार से नहीं लिखना है, मतलब मैंने आपको फर्स्ट में आपको बता दिया ना, हर क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 2 के उत्तर आपको हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 में आपको सत्य सत्य लिखना था। क्वेश्चन 3 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन 4 में आपको सही जुड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था, अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा अच्छे से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 का आपको
यहाँ पर पहले का आंसर आपको दिया साइमन कमीशन क्या था, और दूसरे का आंसर तो हमें पता नहीं था, तो इसका आंसर आपको स्वयं देख लेना, माफ करना, ठीक है। और तीसरे का आंसर आपको दिया है, चौथे का आंसर, पांचवा, छठे का आंसर आपको दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। हमने बहुत यहाँ पर बहुत मेहनत से मतलब बहुत मेहनत से, ठीक है, जितने आपका जिंदगी में यहाँ पर मेहनत नहीं करते इतनी मेहनत से हमने यहाँ पर इनके सोल्यूशन निकाल सके, तो एक लाइक कर दीजिएगा यार, ठीक है। यहाँ पर हमारा छठे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। छठे के बाद थोड़ा नीचे आएंगे, ये हमारा पूरा 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको पूरा आंसर का स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले पाएंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। हमारा 7वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 7वें के बाद थोड़ा हम आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद यहाँ पर हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। धक्का मुक्की मत कीजिएगा, सभी को मेवा मिलेगा, प्रसाद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। 9वें के बाद थोड़ा हम आगे चलेंगे, ये हमारा 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, मतलब उत्तर, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर हमारा 12वें क्वेश्चन उत्तर आपको दिया। 12वें के बाद यहाँ पर हमारा 13वें क्वेश्चन उत्तर आपको दिया। पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक बार आपको पढ़ना है सिर पर, ठीक है। जिंदगी पर आप नहीं बोलोगे, ठीक है, मतलब आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। यदि नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 14वें क्वेश्चन उत्तर आपको दिया। 14 के बाद यहाँ पर हमारा 15वें क्वेश्चन उत्तर लगा लीजिएगा। 15वें के बाद यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया, ठीक है। 16वें के बाद यहाँ पर हमारा 17वें क्वेश्चन उत्तर आपको दिया। 17वें के बाद थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद यहाँ पर हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18वें के बाद यहाँ पर हमारा 19वें क्वेश्चन का आपको 8वें वाला का उत्तर दिया। पूरा का पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा। देखो हम यहाँ पर कोई हरकत नहीं कर रहे, ठीक है। हरकत मतलब हरकत इस तरह से नहीं कर रहे, ठीक है। इस तरह से यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, ठीक है। दोस्तों हम साफ साफ आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप आसानी से यहाँ पर इनके आंसर का स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। 21वें क्वेश्चन के बाद यहाँ पर हमारा 22वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। 22वें के बाद यहाँ पर हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो आपको बताना था, हमें कुछ जानकारी देना था इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है और बहुत सारे छात्र यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। गलतियां बहुत सारी यहाँ पर कर देते हैं। क्या करते हैं गलतियां, यहाँ पर देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको मानचित्र मिलने वाला परीक्षा में, ठीक है। मतलब इसी प्रकार से, ये तो हमने आपको नमूना के तौर पे बता दिया है, मतलब एग्जाम्पल के लिए हमने इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक मानचित्र बता दिया है। तो इसी प्रकार से आपको मिलने वाला है। तो इस मानचित्र में आपको किस प्रकार से दर्शाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा जूम करेंगे हम। जूम करने के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हमारा भारत का मानचित्र दिया है। तो उत्तर प्रदेश हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दर्शन होगा, आप पॉइंट लगाकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपको लिखना है। राजस्थान आपका यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से पॉइंट लगाकर आपको राजस्थान यहाँ पर लिख देना है। और थोड़ा नीचे आएंगे हम। नीचे आने के बाद जैसे कि हमारा गुजरात कहाँ पर, हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है। महाराष्ट्र आपका यहाँ पर है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और जो हमारा काक रापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर है, और राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका यहाँ पर है, और नारोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे देख लीजिएगा, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको यहाँ पर है। कर्नाटक आपका यहाँ पर है, कर्नाटक, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो कर्नाटक के लोग, यहाँ पर देख लीजिएगा जो कर्नाटक के लोग रहते हैं, ठीक है, वो कर्नाटक को क्या बोलते हैं पता है, कर्नाटका बोलते हैं, ठीक है। और तमिलनाडु यहाँ पर देख लीजिएगा, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर दिया है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्रम, ठीक है, यहाँ पर दिया आपको। तो पूरा का पूरा हमने आपको बता दिया है, जो भी आपके क्वेश्चन में दिए इस प्रकार से आपको दर्शन होगा पूरे मानचित्र में, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी, मतलब बहुत ईजी, ठीक है। जैसे कि आप घी शक्कर खाते हो ना, इस तरह से आपका ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 3, मतलब 23 माफ करना है, ठीक है। थोड़ी गलती हो सकती है, देखो यार इंसान ही तो है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 10वीं का सोशल साइंस सामान्य विज्ञान का मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन के साथ ही हमारा पक्का का पक्का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। पूरा आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे आपके इस मॉडल पेपर में से आपके 30 से लेकर 40 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, उत्तर भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।